राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करवा शब्द का अर्थ मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग पानी संग्रह के लिए किया जाता है, जबकि चौथ का मतलब हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का चौथा दिन है। करवा चौथ का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और माता गौरी के आशीर्वाद से मेरी सभी बहनों का और मेरा सुहाग सदा अखंड रहे, हम सभी सौभाग्यवती रहें। इसी के साथ ही आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। करवा चौथ का त्यौहार वैवाहिक सौहार्द, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाती हैं। आधुनिक समय में कुछ पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से वैवाहिक जीवन में संबंध मधुर और मजबूत होते हैं और स्वस्थ, कहा जाए तो एक तरीके से संबंध स्वस्थ भी रहते हैं। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ उपहार का आदान प्रदान करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, पारंपरिक परिधानों में सजती हैं। ये उत्सव एकता और साथ होने की भावना को भी दिखाता है। पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ की कहानियाँ सुनती हैं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर उन्हें जल अर्पित करती हैं। इसके बाद ही स्वयं जल ग्रहण करके अपना व्रत का पारण करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य पाने के लिए प्रत्येक स्त्री करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत करती है। और करवा चौथ का जो त्यौहार है, जो व्रत है, सभी स्त्रियों को इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अब करवा चौथ आने वाली है। तो सभी लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और बहुत ही सुंदरता के साथ इस त्यौहार को मनाते भी हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत के विषय में। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है जिनका नया विवाह हुआ है या जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो है। आप लोग आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आप सभी को बहुत अधिक आज की वीडियो से लाभ मिलने वाला है। देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपकी नई शादी हुई है या फिर आप किसी कारणवश अभी तक करवा चौथ का व्रत नहीं कर पाए और पहली बार करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो आपके घर के पुराने नियम हैं, जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार ही व्रत करें। इसके अतिरिक्त तो कुछ जानकारी हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ करवा चौथ का व्रत होता नहीं है और आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप विवाह के पश्चात पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। करवा चौथ के दिन कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखें और कुछ गलतियाँ हैं जो आप बिल्कुल भी ना करें। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर खोला जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय जी के साथ साथ भगवान गणेश जी का पूजन करती हैं और अपने व्रत को चंद्रदेव के दर्शन और उनको अर्घ देने के बाद ही खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस वर्ष 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा, जो कि कल है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक है। बहुत ही बेसब्री से प्रत्येक सुहागिन स्त्री इस व्रत की प्रतीक्षा करती है। ऐसे में नव विवाहित महिलाओं के करवा चौथ व्रत से जुड़ी इन बातों और नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं। यदि पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कहीं देखिए सरगी खाने की परंपरा होती है। सरगी होती क्या है, पहले ये जान लेते हैं। सरगी में जो सास होती हैं वो अपनी बहू को फल, मिठाइयाँ, 16 श्रृंगार का सामान, ड्राई फ्रूट्स और वस्त्र इत्यादि देती हैं।
तो करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर फिर सरगी ग्रहण की जाती है। सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए, इसके बाद ही निर्जला व्रत का आरंभ किया जाता है। किंतु हर घर में, हर परिवार में सरगी का प्रचलन नहीं है। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे यहाँ भी हम लोग सरगी नहीं खाते हैं। हम जो भी खाएंगे आज रात को 12 बजे से पहले पहले हम खा पी लेंगे। रात 12 बजे के बाद से हम कुछ भी नहीं खाएंगे। फिर सीधे कल जब चंद्र देव के दर्शन हो जाएंगे, इसके बाद ही हम कुछ भी पानी वगैरह भी तभी ग्रहण करेंगे। और आज रात के 12 बजे से हमारा व्रत, निर्जल व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो ये नियम होता है। दूसरा सरगी वाला नियम होता है। जैसा भी आपके यहाँ की परंपरा हो उसके अनुसार आप व्रत पूजा करें। करवा चौथ के दिन पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए और फिर पूजा में बैठना चाहिए। इस दिन हाथों में मेहंदी और पैरों में आलता ज़रूर लगाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेना चाहिए। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन अन्न और जल को भूल कर भी ग्रहण ना करें। ध्यान रखें कि जल भी नहीं पीना होता है। तो आपके यहाँ अगर सरगी खाने की परंपरा है या सरगी नहीं खाकर आज रात के 12 बजे से ही व्रत प्रारंभ होता है, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग भोजन में ना करें जो कि आपकी प्यास को बढ़ा दें। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च, मसाला, इस तरह की कोई भी चीज़, नमक वाली चीज़ ऐसी ना खाएं जो आपको प्यास लगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, धोखे से भी जल नहीं पीना है। और चांद देखने के बाद, चंद्रदेव के दर्शन और पूजन करने के बाद ही करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दिया जाता है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। भगवान शिव, गणेश जी, माता गौरी, कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। बिना चंद्रदेव को देखे व्रत नहीं खोलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। करवा चौथ के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कभी भी करवा चौथ के दिन काले, भूरे, नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन आप अपनी शादी का जोड़ा पहने तो बहुत शुभ रहता है। और यदि कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, मन में भ्रम ना लाएं और लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें। पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। साथ ही शादी में जो एक चुनरी होती है जो सर पे ओढ़ी जाती है, वो चुनरी आपको प्रयोग में अवश्य ही लानी है, इस बात का ध्यान रखें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा करें और कथा अवश्य सुने। इसके बाद जब चंद्रदेव आ जाएं तो उनको अर्घ्य दें। इसके बाद ही पति देव का पूजन करके व्रत का पारण करें। चंद्रदेव की पूजा के बाद पति के हाथों से पानी पिएं और प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद सात्विक आहार लेना चाहिए। कभी भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घर में भोजन नहीं बनाते हैं, बाहर जाकर खा लेते हैं व्रत रखने के बाद। तो मेरी प्यारी बहनों, ये तरीका गलत होता है और इस तरीके से व्रत नहीं किया जाता है। आप सात्विक भोजन बनाएं जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि प्याज लहसुन ना हो। इस तरह का भोजन आपको बनाना है, वही भोग लगाना है भगवान को और वही आपको ग्रहण करना है। इसमें आप खीर पूड़ी बनाएं, सब्जियां बनाएं, बहुत सारे घरों में कढ़ी चावल भी बनाए जाते हैं। तो आप भोजन बनाएं पर प्याज लहसुन ना डालें। पूरा सात्विक और बिना जूठा किया हुआ भोजन ही होना चाहिए। कहीं कहीं लोग बनाते बनाते उसको चख लेते हैं, तो घर में जैसे कोई पतिदेव हेल्प कर रहे हैं या फिर दूसरे लोग घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भोजन बना रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं करवा चौथ 2024 का मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है वह आरंभ हो रही है 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। तो करवा चौथ पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:40 से 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन जो चंद्रोदय का समय है
वो 20 अक्टूबर रविवार को शाम 7:54 पर है। तो आप इसी मुहूर्त तक अपना पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाइए, भोजन इत्यादि बना लीजिए और अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से आप नीचे बैठकर अपने कैलेंडर की चौक की पूजा करें, करवा फेरें। इसके बाद आप बाहर निकल के या छत पे, बालकनी में, जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन हो वहाँ जाकर चंद्रदेव को अर्घ दें, उनका पूजन करें और अपने पतिदेव का पूजन करने के बाद अपना व्रत उनके हाथों से खोलें। और यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपके पतिदेव कहीं बाहर गए हुए हैं, आपके साथ नहीं है, तो आप फ़ोन पर वीडियो कॉल करके भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप सभी के लिए वर्ष 2000 की करवा चौथ बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो। आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे। माता चौथ माता का, चंद्रदेव भगवान का, गणेश जी का, शिव गौरी जी का और माँ भगवती और कार्तिकेय जी का आशीर्वाद आप पर, हम सभी पर सदा बना रहे। इसी कामने के साथ आज की वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।